आर्मी से रिटायर सुजान सिंह की पत्नी प्रायः बीमार रहती हैं। इमरजेंसी फंड के रूप में वो सरकारी बैंक के बचत खाते में 2 लाख रुपए रखते हैं। इस जमा पर उन्हें सालाना 2.7% की दर से ब्याज भी मिल रहा है। सुजान को पता चला कि अन्य बैंक बचत खाते पर ज्यादा ब्याज दे रहे हैं। अब ऐसे में सुजान क्या करें? 25 फरवरी 2022 को खत्म हुए हफ्ते में देश के बैंकों में कुल जमा राशि 162.2 लाख करोड़ रुपए की है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक देश के बैंकों में कुल 43.7% राशि कासा के रूप में जमा है। कासा यानी बैंकों के बचत और चालू खाते में जमा नकदी। आरबीआई के नियमों के तहत बैंक बचत खाते पर ब्याज दर तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। कुछ बैंक ग्राहकों का आधार बढ़ाने के लिए बचत खातों पर ज्यादा ब्याज दे रहे हैं। इस समय देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई बचत खाते पर 2.70% ब्याज दे रहा है, जबकि निजी क्षेत्र के आईडीएफसी बैंक 5%, यस बैंक 5.25% और डीसीबी 6.5% तक ब्याज दे रहे हैं। इस तरह सरकारी बैंकों की तुलना में निजी बैंकों में दोगुने से ज्यादा ब्याज मिल सकता है। ऐसे में यदि आपके बचत खाते में बड़ी नकदी जमा है तो ज्यादा कमाई के लिए विकल्प तलाश सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला लेने से पहले इससे होने वाले नफे नुकसान का आकलन करना जरूर चाहिए। वित्तीय सलाहकारों के अनुसार ग्राहकों के इस मुद्दे पर जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। कुछ बैंक बचत खाते में जमा राशि के आधार पर ब्याज तय करते हैं। आमतौर पर बचत खातों में लोग ज्यादा रकम नहीं रखते हैं। ऐसे में आपको बैंक बदलने का कदम उसी स्थिति में उठाना चाहिए जब आपके बचत खाते में मोटी रकम जमा हो। टैक्स एवं इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन कहते हैं कि अपनी जमा पर ज्यादा कमाई करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर ये पैसा आपात फंड का है तो इसे ऐसी जगह जमा करना चाहिए जिसे कभी भी निकाला जा सके। साथ ही पैसे पर किसी तरह का कोई जोखिम नहीं लेना चाहिए। कुछ सहकारी और निजी बैंक ज्यादा ब्याज की पेशकश करते हैं, लेकिन उनमें जोखिम हो सकता है। पीएमसी बैंक की घटना को लोग अभी तक नहीं भूले हैं। बलवंत जैन कहते हैं कि हालांकि अब बैंकों में जमा 5 लाख रुपए तक की रकम का बीमा भी होता है, लेकिन बैंकों के संकट में फंसने पर इस रकम को मिलने की प्रक्रिया काफी जटिल होती है। इस दरमियान इस पर कोई ब्याज भी नहीं मिलता। अगर आप बैंक बदलने की योजना बना रहे हैं तो खाता खोलने से पहले ज्यादा ब्याज के साथ सेवाओं के शुल्कों के बारे में पूरी तरह से पड़ताल कर लें। सेवाओं पर अतिरिक्त शुल्क लगाकर बैंक ऊंची लागत की भरपाई का रास्ता अपना सकते हैं। इन बैंकों में ट्रांजैक्शन फीस और न्यूनतम जमा की सीमा ज्यादा हो सकती है। अगर आप अपने बचत खाते से अक्सर रकम निकालते हैं या चेकबुक का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इस मद में वसूली जाने वाली फीस पर हमेशा ध्यान देना होगा। बैंक बदलने से उन लोगों की परेशानी बढ़ सकती है जिन्होंने कार, होम व पर्सनल लोन की ईएमआई अथवा निवेश के लिए ईसीएस करा रखा है। मनी 9 की सलाह: अगर आप किसी बैंक से लंबे समय से जुड़े हैं तो बैंक बदलने का कदम सोच समझकर ही उठाएं। अगर आपके पास ज्यादा नकदी है तो दूसरे बैंक में एक और बचत खाता खोलने का भी विकल्प चुन सकते हैं। वैसे इस रकम को एफडी, लिक्विड म्यूचुअल फंड में निवेश करके भी ज्यादा कमाई की जा सकती है। अपने मासिक बिलों के भुगतान, डीमैट खाता और एसआईपी के लिए एक स्थायी बचत खाता रखें।